जानेंगे अदानी पावर और टाटा पावर, ये दोनों शेयर से रिलेटेड, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि दोनों में से कौन सा शेयर पिकअप करे। हमारे पास कैपिटल तो है लेकिन हमारे को दोनों में से किसी एक शेयर में पैसा डालना है, वो कन्फ्यूजन रहता है। फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अदानी पावर के साथ जाना है तो आप जाइए, लेकिन उसके लेवल्स क्या होंगे, किस लेवल पर स्टॉप लॉस टारगेट वो सब लगाना है। एंड अगर आपको टाटा पावर के साथ जाना है तो अभी आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, दोनों ही शेयर में सारी बातें डिस्कस होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अदानी पावर का शेयर पिछले एक साल के अंदर 250% 200% की रिटर्न दिया है, बट कई बार जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको तो ट्रैप हुआ है। ये जो 250% के 200% के रिटर्न आपको दिख रहे हैं ना, इसमें पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स ने कमाया ही नहीं है। प्लस जो हमारा टाटा पावर है, टाटा पावर के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स ने दबा के पैसा कमाया है, क्योंकि टाटा पावर कभी नीचे आया ही नहीं, टाटा पावर को कभी ड्रैग ही नहीं किया गया नीचे। पिछले एक साल का भी डेटा देखो तो कभी वो नीचे नहीं आया है। जिसने इस टाइम पर लिया होगा, इस टाइम पर लिया होगा, कभी भी लिया होगा, टाटा पावर इज ऑलवेज ग्रीन, एंड हमें ग्रीन की तरफ ही दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। जिसके भी पोर्टफोलियो में टाटा पावर का शेयर है, मुझे नीचे एक सबूत देना कि यस मैंने देखा है कि एक साल से पोर्टफोलियो में मेरे है, लेकिन एक साल से एक भी बार यहाँ पर हमें एक आध हफ्ते तक भी पूरा एक ऐसा है कि ग्रीन ग्रीन ही देखने मिलता है। मोस्टली ऑफ द टाइम हमें ग्रीन ग्रीन देखने मिलता है, पूरा इस प्रकार से जा रहा है। बट वहीं पर अदानी पावर के टाइम पर क्या हुआ था, अगर आप अदानी पावर में इन्वेस्टेड नहीं हो, और अगर हो तभी भी मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पर कई सारे रिटेलर्स ने माल खरीदा और इस जगह के आसपास बेच भी दिया, एंड ये सारी जगह पर इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्लस अगर आप देखो तो इस जगह पर भी लोगों ने माल खरीदा था, इस जगह पर भी खरीदा था, एंड फिर बाद में अभी इधर भी खरीद रहे हैं। मैं अभी इधर खरीदने को मना नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आप या तो इधर खरीदो किधर भी खरीदो, लेकिन आपको लंबा खेलना आना चाहिए। एक बार आपने लंबा खेल लिया, बस वही एक मेन चीज़ रहती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि दोनों में से ना कौन सा बेटर है। अब बेटर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक इन जनरल फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव व्हाट आई थिंक कि कौन सा शेयर मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, तो मैंने आपके सामने डेटा खोल दिया है। हम पहले ना 6 महीने का डेटा देखेंगे। रेड में अदानी पावर है और ब्लू में टाटा पावर है। सो अगर आप देखो तो अदानी पावर ने आपको एकदम नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न से हमें कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा कि टाटा पावर और अदानी पावर है ना जनरली साथ में चलते ही नहीं है। खाली आप ये चीज़ ध्यान में रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा टाटा पावर और अदानी पावर कभी भी साथ में नहीं चलते हैं, दोनों मतलब अलग अलग ही चलते हैं। हाँ मतलब इधर साथ में चल दिया, फिर इधर थोड़ा सा भाग गया, एक शेयर नीचे जा रहा है, एक शेयर ऊपर जा रहा है, फिर इधर से लंबा चले गया, इधर से कंसोलिडेशन है। सो वी कांट प्रेडिक्ट कि एक शेयर इधर जा रहा है तो दूसरा शेयर किधर जाएगा। दिस इज द चार्ट ऑफ अदानी ग्रीन। लेकिन अदानी ग्रीन तो चलो एक सेक्टर लीडर हो गया, लेकिन फिर भी उसने भी एक मस्त सा हमें कंसोलिडेशन ही दिया है। सो अभी फिलहाल हमें टाटा पावर बेस्ट क्यों लग रहा है, ओनली बिकॉज टाटा पावर का ऐसा है ना, ये देखो ये अदानी पावर का है। अदानी पावर ये जनरेट करता है 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप टाटा पावर के अंदर देखोगे तो टाटा पावर में ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन उसके पास एक एडवांटेज है कि वो है ना पावर सेक्टर्स लगा रहा है, पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है, जो इन टर्न टाटा मोटर्स को भी हेल्प करेगी एंड इन टर्न पूरे टाटा ग्रुप को हेल्प करेगी आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए, आने वाले टाइम में ज़्यादा मार्जिन लेने के लिए। क्योंकि अगर आपने इस बिजनेस को एकदम अच्छे से जाना होगा तो आपको पता होगा कि ये जो बिजनेस है पावर जनरेशन का, इसमें आधे से ज़्यादा तो रेवेन्यू जो है ना गवर्नमेंट को ही चले जाता है, एंड जो रेवेन्यू बचा कुछ आता है वो इनके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं रहता है। लेकिन अभी टाटा पावर आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टाटा पावर के पास एडवांटेज आ गया है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आ गया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पोर्ट्स खोल रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पोर्ट्स के दम पर ये इतना ज़्यादा उड़ चुका है और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा उठेगा और आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा रिटर्न्स बनाकर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अदानी पावर खराब है, अदानी पावर अभी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जो कोल की डिमांड है ना वो तो इन जनरल है, लेकिन जो कोल की प्राइसेस है बिकॉज ऑफ दी सप्लाई कोल की प्राइसेस बढ़ रही है, एंड दैट इज वाई अदानी पावर एंड अगेन टाटा पावर एंड अगेन द होल इंडस्ट्री ऑफ दिस सेक्टर, ये निफ्टी एनर्जी जो भी सेक्टर है उसके अंदर हमें बढ़ोतरी आते हुए देखने मिल रही है और आने वाले टाइम में मिलेगी भी। बिकॉज हमारे इंडिया के टॉप में जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ही अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी अभी कहा था कल ही के दिन कि टाटा ये जो कोल है उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, और वहीं पर जो हमारे कोल के मिनिस्टर है जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने कहा था नहीं नहीं यहाँ पर असली में फॉल्ट है। तो ऐसे अलग अलग डिस्क्रिप्शन चल रहे हैं। सो वी डोंट एक्चुअली नो कि क्या हो रहा है, बट द ओनली थिंग दैट वी नो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोल की शॉर्टेज चल रही है, एंड दैट इज वाई ये लोग अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे तभी भी इनको फायदा होगा। लेकिन
लॉन्ग रन में जो शेयर टिक गया वो शेयर टिक गया। अभी देखिए अदानी पावर ऐसा नहीं है कि वो हाथ नहीं बढ़ा रहे, अगर आप देखो तो अदानी पावर का ऐसा है ना कि अदानी पावर ने यूलू के साथ पार्टनरशिप की थी सितंबर के महीने में, यही महीने में अगर आप देखो पिछले महीने में सितंबर के महीने में इन्होंने यूलू के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि वो बैटरी चार्जिंग लगा सके। लेकिन दोस्तों टाटा पावर ने तो खुद का ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग सोल्यूशंस बना चुके हैं और वो लोगों ने चालू भी कर दिया है HPCL की जगह पर रखना। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है जो हर एक टाटा पावर एंड इवन अदानी पावर के शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। अभी देखिए एज एन इन्वेस्टर हमें है ना रिटर्न्स के पीछे भागना है, रिटर्न्स के पीछे इन द सेंस कौन सा शेयर हमें कौन सा ज्यादा रिटर्न देगा। अभी हमें पता है कि हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम इन्फोसिस ले सकते हैं या तो हम TCS ले सकते हैं या तो हम विप्रो ले सकते हैं। अगर हम TCS लेंगे तो हमें ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन अगर हम विप्रो लेंगे तो हमें पता है थोड़ी सी हमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, और वहीं पर अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और सबसे ज्यादा रिटर्न्स जहां पर मिलता है हम उधर जाते हैं। और कई सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं जो रिस्क कम लेना पसंद करते हैं तो वो लोग TCS के साथ चले जाएंगे। सो दोस्तों इन जनरल अगर आप इन जनरल ये वीडियोस देख रहे हो इसका मतलब आप रेगुलर इन्वेस्टर हो। तो वो रेगुलर इन्वेस्टर जब मार्केट की अपडेट्स रखता है ना, सो मार्केट की अपडेट्स जनरली हर एक इन्वेस्टर जब मार्केट की हर एक अपडेट जानना चाहता है सो उसको यही करना चाहिए, उसको थोड़ा सा रिस्क कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए ताकि उसको रिटर्न्स भी ज्यादा मिले। अभी जनरली जो बंदा ये सब वीडियोस नहीं देख रहा है वो TCS में इन्वेस्ट करेगा तो उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और ये सब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो सो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क कैपेसिटी बढ़ानी होगी, नहीं तो मालूम पड़ा कि आप ये वीडियोस देख रहे हो एंड देन फिर बाद में आपने खाली इन्वेस्टमेंट TCS के अंदर करके रखा है। TCS इन द सेंस TCS खराब नहीं, आपने ऐसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुका है एंड अभी वो 10 से 15% रिटर्न आपको सालाना देगा। आपको 10 से 15% रिटर्न नहीं चाहिए सालाना, 10 से 15% रिटर्न तो आप एक हफ्ते या फिर एक दिन के अंदर भी टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने दिया है। लेकिन ये हमें करना है कि हमें मेक श्योर करना है कि अगर हम डेली वीडियोस देख रहे हैं तो डेली एक वीडियोस देख रहे हैं, फिनग्रो का देख रहे हैं चाहे किसी का भी देख रहे हो, खाली अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो डेफिनेटली उस नॉलेज का थोड़ा सा यूज करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमसे पूछकर आप कह दो कि अगर आपको डिसीजन लेने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, आप किसी और का वीडियो देखो, हमारा वीडियो मत देखो, लेकिन फिर भी हमारे से अगर आप पूछ रहे हो तो हम आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। हमें तो बस सपोर्ट के लिए चाहिए, वीडियोस भी नहीं बनाने। लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एक गाइडेंस दूं कि ओके अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं टाटा पावर लूं या अदानी पावर लूं, मैं रिलायंस लूं या फिर ये हमारा TCS लूं, आपको कुछ भी कंफ्यूजन है आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दो, या तो मैं या तो हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स जितने भी ज्वाइन हुए ना वो लोग बता देंगे। सो दोस्तों ये एक एडवांटेज होता है हमारे टेलीग्राम का। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप एक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आपको 10 से 15% रिटर्न जो निफ्टी एज जनरल बनाकर देता है, पिछले 10 साल का एवरेज पकड़ लीजिए, 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा। सो दोस्तों इतने कम रिटर्न्स के लिए हमें जाना ही नहीं है। अगर आप चलिए माना कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने वीडियोस नहीं देखे, तो डेफिनेटली आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये सारे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपको 10 से 15% का रिटर्न बना के दे देंगे। लेकिन अदानी पावर और टाटा पावर दोनों ही सक्षम है कि आपको 10 15 20% 30% 40% रिटर्न्स बना के दे दे, इवन 50-60% भी रिटर्न्स CAGR 10 ईयर्स के मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक अच्छा शेयर पिक करो तब आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। सो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि अदानी पावर को फिर से इसके अंदर ASM लिस्ट में डाल दिया गया, इसको बीच में ASM लिस्ट में डाल दिया गया, फिर इसके पास डेट भी भर गए, फिर इसको कहा गया था कि अब ये डीलिस्ट होगा, फिर इनके पास कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इनके पास EV पावर प्लांट नहीं है। बस ये सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये शेयर को कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। जब जब ये शेयर रिट्रेसमेंट लेता है तब तब कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड अपडेट आ जाती है, या फिर कोई खराब चीज़ कह देता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जो शेयर को ऊपर जाने नहीं देता है। बट अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखो तो उसके अंदर ये जो इन्वेस्टर्स है ना, यहाँ पर जिसने 3 साल पहले 2 साल पहले 1 साल पहले भी लिया होता सो वो लोग कमा रहे। प्रॉब्लम क्या आ रही है जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस जगह पर लेते हैं भर के क्वांटिटी और फिर शेयर नीचे डंप हो जाता है। ऐसा ही होता है। और अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है मुझे बताना कि आपने टॉप लेवल पे लिया है तो शेयर डंप हो गया, वो सारी चीज़ें मुझे जानने में फ़र्क पड़ेगा। एंड एक लास्ट चीज़ आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो यही कहूँगा कि इसके अंदर मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ एंड फिर उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों इसके अंदर हमारा टाटा पावर का जो टारगेट होगा, टाटा पावर का हमें शॉर्ट
शॉर्ट टर्म में 250 का टारगेट आपको पता है बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इन्हें 250 का टारगेट दे चुके हैं। सो दोस्तों 250 के टारगेट आने के बाद एंड प्लस रिजल्ट आने के बाद हम इसके अंदर दूसरा कोई डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद अभी हम जो है वो हमारे जो चैनल के पे वीडियो है लास्ट वाला वो जाके देख लेना, इनका एक और एक कंपैरिजन किया है, अगर आपको ये वाला कंपैरिजन पसंद आ गया तो। और अगर आप देखो तो अदानी पावर का जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो होगा 160 का, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अब आई डोंट नो कि ऐसा टारगेट होगा या नहीं, लेकिन 50% की ग्रोथ मैं इधर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट डजेंट मीन कि आप शेयर को कल ही जाके बाय कर लो या फिर आज जाके बाय कर लो फिर बाद में कभी भी बाय कर लो। मेरा बस इतना मानना है कि इसके अंदर ग्रोथ होगी। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऐसा मुझे लगता है एंड मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं है बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो पूरा लॉक्ड है। एंड आई थिंक कि आने वाले मैं अभी साइड में थोड़े से एक फंड्स निकाल कर रख रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आई कैन ग्रैब इट। अभी देखा हमने टाटा मोटर कितना तेजी से भाग गया, ऐसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके अंदर कोई अच्छा शेयर 10 से 15% नीचे चले जाता है, सो आई विल डेफिनेटली पुट माय मनी इन दैट स्टॉक। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा। टारगेट और स्टॉप लॉस तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। एंड इतने बड़े बड़े शेयर्स है, 40-50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो इसके अंदर स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो इसी का लगा लो, लेकिन स्टॉप लॉस इन जनरल ट्रेडिंग में होता है। सो जनरली चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा स्टॉप लॉस क्या होगा। लेकिन इन जनरल टारगेट्स हमने डिस्कस कर लिए और सारी चीज़ें हमने मोस्ट ऑफ द थिंग कवर कर लिए। तो अब मैं इसको शायद इसके रिजल्ट के बाद ही वीडियो बनाऊँ और रिजल्ट के बाद दोनों के वीडियोज़ कंपेरिजन में बना दूंगा। और अगर आपको उसका जो एनालिसिस वीडियो है ऑफ दिस रिजल्ट तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे ऐसा चाहिए। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और प्लीज़ अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मैं आई विल रिक्वेस्ट यू कि टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई रहेगी, उसको एक बार क्लिक करके चले जाना। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी और उसके अंदर आपको एक सर्कल भी मिल जाएगा जो आपके साथ 24/7 डिस्कशन करने के लिए रेडी रहेगा।